नमस्कार, इंदौर में हर्षित तिवारी अभय न्यूज के 28 फरवरी सोमवार के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं इंदौर शहर की खास खबरें। क्राइम ब्रांच ने सावे रोड स्थित एक ढाबे पर कार्रवाई करते हुए रविवार रात सेक्स रैकेट पकड़ा। ढाबे के पीछे ही कमरे बने थे जिसमें जिस्म फरोशी हो रही थी। पुलिस ने यहां से 8 पुरुष और 7 कॉल गर्ल को गिरफ्तार किया है। महिलाएं अपने साथ ही ग्राहक लेकर आती थी। ढाबा संचालक केवल ग्राहकों की आईडी रखता था। कमरों के पीछे भी दरवाजे थे, जिसके चलते पुलिस की रेड पड़ने पर कॉल गर्ल और ग्राहक भाग निकलते थे। बाणगंगा थाना टीआई राजेंद्र सोनी ने बताया, मुखबिर से ढाबे पर देह व्यापार होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच और थाने की टीम ने सावे रोड स्थित राजपूत ढाबे पर दबिश दी। पुलिस पहुंची तो वहां भगदड़ मच गई। ढाबे के पीछे बने कमरों से अनैतिक गतिविधियों में लिप्त बालू सिंह चौहान, अजय चंदवाने, राजेश साहू, आदर्श मराठा, शुभम राठौड़, गोलू कुशवाहा, सोनू चौहान और लोकेश यादव सहित 7 कॉल गर्ल को पकड़ा गया। जांच में पता चला कि ढाबे के पीछे बने कमरे का किराया घंटे के हिसाब से तय होता था, जो 300 से लेकर 500 रुपए तक होता है। वहीं कॉल गर्ल भी 500 से लेकर 1000 रुपए तक चार्ज करती थी। जांच में पुलिस को पता चला कि कॉल गर्ल्स की ढाबा संचालक के साथ सेटिंग थी, जिससे उन्हें आसानी से कमरा मिल जाता था। वह ग्राहक भी लाती थी। पुलिस ने मामले में ढाबे के मैनेजर को भी आरोपी बनाया है। जिस ढाबे पर पुलिस ने कार्रवाई की, उसके अगले हिस्से में ढाबा चलता और पिछले हिस्से में बने कमरों में जिस्म फरोशी का धंधा। किसी को शक न हो, इसलिए इंतजाम किया था। हाँ, कल मुखबिर के जरिए क्राइम ने सूचना दी कि बारौली के पास में राजपूत ढाबा है, वहाँ पर कुछ स्त्री पुरुष हैं इकट्ठे और वहाँ पर अवैध देह व्यापार चलने की संभावना है। तो मुखबिर की सूचना पर जाके तस्दीक की गई, जहाँ पर 7 युवतियाँ एवं 8 पुरुषों को पकड़ा गया है, जिस प्रकार का अवैध देह व्यापार के कार्य में संलग्न थे। उनके विरुद्ध इमोरल ट्रैफिक एक्ट में कार्रवाई की गई है और उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। पति की हत्या करने वाली बेदर्द पत्नी पुलिस की पूछताछ में रूह कपा देने वाले खुलासे कर रही है। पत्नी ने बताया, पति की हत्या के बाद बड़े बेटे और 2 कसाईयों ने शव के टुकड़े किए। इसके बाद धड़ को नरवल काकड़ वाले घर में ही बाथरूम में दफना दिया और हाथ और पैर जंगल में फेंक दिए, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। फिलहाल महिला और उसका बड़ा बेटा रिमांड पर है और दोनों कसाईयों को भी पुलिस ने धर दबोचा है। जांच में पता चला है कि दोनों कसाई से महिला के अवैध संबंध थे। बाणगंगा थाना क्षेत्र में हुए इस भयानक हत्याकांड में ड्राइवर कृष्णेंद्र और बबलू की पत्नी सुनीता जादौन ने अपने बड़े बेटे प्रशांत और प्रेमी भैयू कुरैशी और रिजवान कुरैशी के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। हत्या से पहले महिला ने दाल बाटी में नींद की गोलियां डालकर बबलू को खिलाई थी, जिसके बाद बेहोशी की हालत में गला दबाकर हत्या की गई। फिर लाश के टुकड़े किए गए। आरोपी पत्नी और बड़े बेटे को रिमांड पर लेने के बाद पुलिस ने आरोपी कसाई रिजवान कुरैशी और भैयू कुरैशी को भी दबोच लिया। आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि देव गुराड़िया के नजदीक जंगलों में शरीर के दूसरे अंग फेंके हैं। पुलिस को सर्चिंग में खून से सनी प्लास्टिक की थैली तो मिली, लेकिन शरीर का कोई अंग बरामद नहीं मिला। पति की हत्या के बाद भी महिला के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। पूछताछ में उसने बताया, पति की मौत पर उसे कोई गम नहीं। हत्या नहीं करती तो क्या करती। दरअसल प्रारंभिक पूछताछ में उसने बताया था कि पति उसे और उसके दोनों बेटों के साथ मारपीट करता था, जिसके बाद वह नरवल कांकड़ का घर छोड़कर बेटों के साथ गणेश धाम में आकर रहने लगी थी। लेकिन बबलू वहां भी आकर उनसे मारपीट करता था। इसी से तंग आकर उसने इस निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया। आरोपी रिजवान और भैयू शव के टुकड़े कर उसे जंगल में फेंक देने के बाद देवास के समीप टोंकला स्थित मुर्सदा मस्जिद में जाकर छिप गए थे। जब उन्हें पुलिस के पीछे आने की भनक लगी तो खिलचीपुर की ओर भागे। पुलिस ने कई जगह दबिश दी, फिर रिजवान के बड़े भाई को बुलाकर उसे फोन लगवाया। जैसे ही बताए हुए पते पर रिजवान और भैयू पहुंचे, पुलिस ने दोनों को गिरफ्त में ले लिया। दरअसल 5 फरवरी को बबलू की हत्या उसकी पत्नी सुनीता और उसके प्रेमी भैयू और रिजवान ने कर दी थी। इसमें उसके बड़े बेटे प्रशांत ने भी साथ दिया। इसके बाद उसे दफना दिया। 14 फरवरी को पत्नी बाणगंगा थाने पहुंची और पुलिस को बताया कि 7 फरवरी से पति बिना बताए घर से कहीं चला गया है। पुलिस को महिला के हाव भाव पर संदेह हुआ, जिसके बाद उस पर नजर रखी गई। इसी बीच मुखबिर ने सूचना दी कि महिला फरार होने की फिराक में है, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ा। सख्ती से पूछताछ में उसने हत्या करना कबूल कर लिया। इसके बाद 25 फरवरी को उसकी निशानदेही पर शव को बाहर निकाला गया। अपराध करना कबूल किया है। सुनीता का मित्र था वो रिजवान, और भैयू इसका ममेरा भाई है रिजवान का। तो ये दोनों साथ में ही काम करते हैं। ये वहाँ के रहने वाले हैं, राजगढ़ ज़िले का है भैयू, और ये रिजवान जो है खिलचीपुर का रहने वाला है, मूल
तो परंतु ये कुछ वर्षों से यहीं रहते हैं और रिजवान से इस महिला का संपर्क हो गया था। करीब 4 महीने से इसकी ये मित्र थी और उन्होंने वही साठगांठ और षड्यंत्र रच के और ये वारदात की है। भाई की जमानत के लिए बहन ब्राउन शुगर बेचने निकली थी, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। यह लाचार बहन नहीं बल्कि बेहद शातिर महिला है जो इस तरह के अपराध में पहले से लिप्त है। इससे पहले भी महिला इसी मामले में उज्जैन से फरार है। एमजी रोड पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला का नाम पूजा है और वह उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र की रहने वाली है। वह अपने साथी गोपाल चौहान के साथ बाइक पर ब्राउन शुगर की डिलीवरी देने के लिए इंदौर पहुंची थी। डील के मुताबिक पूजा के स्नेहलता गंज के पास ब्रिज के नीचे गोलू उर्फ निर्मल पटेल को डिलीवरी देना थी। इसी बीच पुलिस को मुखबिर से सूचना मिल गई। दोपहर 2 से 3 बजे के बीच होने वाली इस डील से पहले ही पुलिस मौके पर पहुंचकर छिप गई। इसके बाद जैसे ही तीनों वहां पहुंचे, पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। महिला के कब्जे से 20 ग्राम ब्राउन शुगर भी जब्त की गई है। पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। टीआई डीबीएस नागर ने बताया, आरोपी महिला पूजा के भाई को भी नशीले पदार्थ की डिलीवरी करते हुए विजयनगर पुलिस ने पकड़ा था। फिलहाल वह जेल में है। उसी की जमानत के लिए पूजा ब्राउन शुगर की डिलीवरी करने इंदौर आई थी। पूछताछ में यह भी पता चला कि महिला पूर्व में भी इस तरह के अपराध में लिप्त है। उज्जैन के नीलगंगा थाने में भी उस पर प्रकरण दर्ज है। अगस्त 2021 से वह मामले में फरार है। अन्य 2 आरोपी गोपाल चौहान और गोलू उर्फ निर्मल पटेल भी उज्जैन के बताए जा रहे हैं। जानकारी एक और लगी है अभी हम लोगों को कि जो महिला आरोपिया है ये नीलगंगा के प्रकरण से सेम धारा के मामले में 821 में ये फरार है और इसका एक भाई है जो अभी बीच में विजयनगर पुलिस ने भी उसको इसी 821 नारकोटिक्स ब्राउन शुगर में ही उसको गिरफ्तार किया है, जो वर्तमान में जेल में है। और पूछताछ के दौरान ये जानकारी भी इस महिला से मिली हमको कि उसके भाई के द्वारा रखा हुआ ये ब्राउन शुगर का कुछ पोर्शन था जो उसके पास रखा हुआ था, तो उसको लेकर उसकी जमानत के लिए पैसा इकट्ठा करना या उसके केस लड़ने के लिए उसको बेचने के उद्देश्य से यहाँ पर आई थी। राज्य साइबर सेल ने 12वीं पास ऐसे जालसाज को गिरफ्तार किया है जो खुद को जीएसटी ऑफिसर बताकर व्यापारियों से जीएसटी की राशि कम करवाने के नाम पर ठगी करता था। आरोपी एक व्यापारी से लगभग 97,700 रुपए ठग चुका है। इंदौर पुलिस उसकी 2 साल से तलाश में जुटी थी। आरोपी इतना शातिर है कि जीएसटी अफसरों से ही व्यापारियों की जानकारी लेता था। फिलहाल पुलिस उसके मोबाइल व खाते की जांच कर रही है। राज्य साइबर सेल की गिरफ्त में आया आरोपी का नाम प्रकाश वर्मा निवासी रामपुरा उदयनगर है। पुलिस ने उसे विजयनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया। पुलिस को इंटीरियर प्रोडक्ट व्यवसाय से जुड़े व्यापारी सुनील कुमार अहिरवार ने अगस्त 2020 में उसके खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत की थी। आरोपी ने व्यापारी के मोबाइल पर कॉल व मैसेज किए और खुद को जीएसटी अधिकारी बताया। उसने व्यापारी को जीएसटी की राशि कम करने का झांसा दिया और लगभग 97,700 रुपए ले लिए। जब व्यापारी को ठगी का पता चला तो उसने पुलिस को शिकायत की। इस बीच पुलिस को पता चला आरोपी मोबाइल बंद कर झिरनिया, चैनपुर व उदयनगर देवास भाग गया। देर रात पुलिस ने उसकी मोबाइल लोकेशन के आधार पर विजयनगर क्षेत्र से उसे पकड़ा। पूछताछ में आरोपी ने बताया वह जीएसटी रजिस्ट्रेशन व किस्तें कम करवाने का झांसा देकर लोगों को फंसाता था। जिन लोगों के पास रुपए नहीं होते वह किस्तों के चक्कर में आसानी से ठगी के शिकार हो जाते थे। आरोपी का पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है। वह भरकुआ थाने में फर्जी मार्कशीट कांड में भी पकड़ा जा चुका है। फिलहाल पुलिस आरोपी के मोबाइल और बैंक अकाउंट की जांच कर रही है। ये 2020 में सुनील अहिरवार नाम के कारोबारी द्वारा एक रिपोर्ट की गई थी कि एक फर्जी जीएसटी अधिकारी बनकर एक व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया है और उस समय जो जीएसटी की जटिलताएं थी उसका लाभ उठाते हुए उसने कहा कि आपका ज़्यादा जीएसटी का वो बन रहा है, अब मैं उसे कम कराकर समायोजित करा दूंगा मेरे माध्यम से अगर आप कराएंगे। उसके झांसे में ये बंदा आ गया और इस व्यक्ति ने कुल 97,700 रुपये उसको पेड कर दिए, जबकि वो जीएसटी की ना रसीदें मिली। बाद में कंफर्म होने पर मालूम पड़ा कि जीएसटी विभाग से इस तरह से कोई रसीदें भी नहीं दी जाती हैं और ना ही इस तरह से कलेक्शन डोर टू डोर कराया जाता है। तो एक क्राइम रजिस्टर्ड हुआ था इसके विरुद्ध 130/21 और उस व्यक्ति की लगातार तलाश जारी थी क्योंकि वो एक शातिर अपराधी है, बार बार अपनी लोकेशन और मोबाइल नंबर्स बदल रहा था। लेकिन हमारी टेक्निकल टीम की मदद से कल वो पकड़ा गया है। वो ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला है। इंदौर में आकर के वो 12वीं तक पढ़ा हुआ है और पूर्व में भी एक फर्जी मार्कशीट कांड में भौरकुआ थाने में 2011 में इसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हुआ था और उसके बाद से ये इस तरह के कारोबार में संलिप्त था। इस पर अनुसंधान चल रहा है। अभी अनुसंधान में मामला है और चूंकि आपराधिक रिकॉर्ड कल रात प्राप्त हुए हैं और भी इस तरह की कोई अगर शिकायतें आती है उस पर कार्रवाई की जाए। इंदौर में पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। यह स्टेशन पालिका प्लाजा में बना है जहां आप अपने इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज कर सकते हैं।
इसके लिए आपको निर्धारित राशि का भुगतान करना होगा। नगर निगम ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शहर के 36 स्थानों का सर्वे कर वहां ई चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसके पहले इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में पड़ताल भी की गई और फिर एक स्थानीय फर्म को 36 स्थानों पर ई चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम सौंपा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधिकारियों के मुताबिक सबसे पहला ई चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम पालिका प्लाजा में शुरू किया था, जहां 4 सेंटर बनकर तैयार हो गए हैं। चार्ज करने के लिए वाहन चालक को यूनिट और समयावधि के मान से ऐप द्वारा इसका शुल्क देना होगा। इनमें एक स्थान पर फास्ट चार्जर भी लगाया गया है, जिससे वाहन कम समयावधि में तेजी से चार्ज हो सकेंगे। 3 अन्य सामान्य चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इस सेंटर को जल्द शुरू करने की तैयारी है। एक युवक ने परिचित युवती को परेशान करने के लिए उसकी फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाई, फिर इस पर अश्लील पोस्ट डालना शुरू कर दी। युवती की शिकायत पर पुलिस ने युवक के खिलाफ आईटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। एरोड्रम थाना क्षेत्र में रहने वाली युवती ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि सजल नामदेव नामक युवक ने उसकी फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बना ली। इस आईडी पर उसने युवती के भाई बहन के फोटो अपलोड कर दिए और अश्लील मैसेज भेजने लगा। युवती को इस बात की जानकारी किसी परिचित ने दी तो वह रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस थाने पहुंची। हालांकि युवती युवक को पहले से पहचानती है और वह उसे लगातार मैसेज भी करता था। इस वजह से युवती की सगाई तक टूट चुकी है। हालांकि युवती ने तब भी वी केयर फॉर यू पर शिकायत दर्ज कराई थी और जांच पर पाया गया कि जो बच्ची है उसी का एक परिचित है सजल नामदेव, जो पहले बाबू मोराई मोहल्ले में रहता था। उसने ये पोस्ट फर्जी नाम से आईडी क्रिएट करके इंस्टाग्राम के माध्यम से उस बच्ची के बारे में अनर्गल बातें लिख रहा है और इन सब बातों के कारण उस बच्ची की सगाई तक टूट चुकी है। इसकी शिकायत क्राइम ब्रांच से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर कल सजल नामदेव के विरुद्ध में धारा 66C आईटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है, क्योंकि पूर्व में बाबू मोराई मोहल्ले में रहता था, लेकिन वर्तमान में अभी कहां निवासरत है इसकी बात की जानकारी नहीं है। पूरे देश के साथ इंदौर शहर में भी महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। एक दिन पहले ही उत्सवी छटा से मंदिर सज गए। शिवरात्रि की धूम कई मंदिरों में दिखाई देने लगी। शिवरात्रि उत्सव की कड़ी में इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में स्थित श्री गेंदेश्वर महादेव मंदिर को आकर्षक विद्युत साज सज्जा कर सजाया गया है। कोरोना प्रोटोकॉल की पाबंदी हटने के कारण श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह है। 2 साल बाद श्रद्धालु महाशिवरात्रि पर्व पूरे वैभव से मनाने की तैयारी कर रहे हैं। शिवरात्रि महापर्व पर मंगलवार को हजारों लोगों के गेंदेश्वर महादेव आने की संभावना जताई जा रही है। परदेसीपुरा स्थित मंदिर पर हर साल की तरह इस बार भी महाप्रसादी बांटी जाएगी। हर हर महादेव के बोल गूंजेंगे, महाआरती होगी और रुद्राभिषेक भी किया जाएगा। यूक्रेन में फंसे इंदौर के स्टूडेंट से सांसद शंकर लालवानी ने फोन पर चर्चा की और उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार स्टूडेंट को निकालने के पूरे प्रयास कर रही है। सांसद ने छात्रों से वीडियो कॉल से चर्चा की। उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में भारतीय लोग यूक्रेन में फंसे हैं, उन्हें लाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। यूक्रेन में हालात असामान्य हैं। ट्रेन, बस और टैक्सी ड्राइवरों की सेवाएं आर्मी ने ले ली है। पीएम के आदेश पर 4 मंत्री अलग अलग देशों में जा रहे हैं। ये मंत्री यूक्रेन में फंसे छात्रों को भारत लाने की योजना तैयार करेंगे। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के कुछ छात्र यूक्रेन से लौटे हैं। सांसद ने बताया कि यूक्रेन के छात्रों से ऑनलाइन बात की गई, छात्र परेशान है। देखिए, अभी एक फ्लाइट अभी हाल ही में कुछ समय पहले ही वहाँ से उड़ी है और उसमें कौन कौन इंदौर के हैं, अभी जब वो भारत आ जाएगी तो उसमें स्थिति क्लियर हो जाएगी। मध्य प्रदेश के बच्चों की जहाँ तक बात करें तो कुछ बच्चे मध्य प्रदेश के हैं, वो आ गए हैं और कुछ मुझे लगता है जो आज जो फ्लाइट अभी उड़ी है कुछ ही देर पहले, वो जब यहाँ पहुँचेगी तो स्थिति क्लियर हो जाएगी। रोमनिया बॉर्डर पर भारत वापसी का इंतजार कर रहे इंदौर के विभोर शर्मा के परिजनों से भी सांसद ने मुलाकात की और उन्हें सुरक्षित भारत वापस लाने का भरोसा दिलाया। शहर में हो रही वाहन चोरियों में देवास की धानी घाटी के कंजर गिरोह के शामिल होने की पुख्ता सूचना मिलने के बाद इंदौर पुलिस की टीम ने कंजर डेरे पर दबिश दी। एडीसीपी और 6 थाना प्रभारियों के नेतृत्व में गई टीमों ने 10 दोपहिया वाहन के साथ 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। कमिश्नर प्रणाली शुरू होने के बाद से ही पुलिस लगातार वाहन चोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसके तहत ही देवास की धानी घाटी के कंजर डेरे पर सोमवार तड़के 4 बजे के करीब पुलिस ने दबिश दी। एडिशनल डीसीपी सहित 6 थाना प्रभारी और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। डेरे पर एकाएक पहुंची पुलिस को देखकर बाकी आरोपी तो भाग गए, लेकिन मौके से 2 को पकड़ लिया गया। एडिशनल डीसीपी राजेश व्यास ने बताया कि 5 आरोपी भाग निकले। करीब 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने यहां दबिश दी थी।
पुलिस को देखकर पुरुष कंजर तो भाग निकले, डेरे में महिलाएं मिली। मौके से 10 टू व्हीलर जब्त किए गए हैं। ये वह वाहन है जिनका उपयोग वारदातों को अंजाम देने में किया गया। देखिए, उस पूरे इलाके का कई बार सर्वे हुआ है, किस घर में कितने लोग हैं, ये जानकारी है हमारे पास में। तो वो व्यक्ति जो घरों में नहीं रहते वो कहीं ना कहीं हो गए, क्योंकि वहाँ पर जब पुलिस जाती है तो सिर्फ ज़्यादातर आपको महिलाएं मिलती हैं। तो उन सभी को जो आइडेंटिफाइड हो चुके हैं सारे लोग, उनके फोटोग्राफ्स भी हमारे पास में, उन पर कुछ के ऊपर इनाम घोषित किया जा चुका है और कुछ पर अभी होना बाकी है। तो हमारा प्रयास है कि हम स्थानीय पुलिस की मदद से और हम उनको पकड़ें, और हम जल्दी उनको पकड़ेंगे। धार्मिक स्थलों के आसपास हो रहे एक वर्ग विशेष के अतिक्रमण को लेकर लैंड जिहाद की संज्ञा देते हुए हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने आक्रोश जताया। निगम आयुक्त के नाम उन्होंने ज्ञापन दिया है। इसमें प्रशासन द्वारा संज्ञान नहीं लेने पर मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू करने की चेतावनी दी है। सिटी बस कार्यालय पहुंचे हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने निगम अधिकारियों से कहा है कि शहर के कई धार्मिक स्थलों के आसपास जानबूझकर अतिक्रमण किया जा रहा है। इस कारण धार्मिक भावनाएं कभी भी भड़क सकती है। मंच की तरफ से चेतावनी दी गई कि यदि समय रहते प्रशासन ने अतिक्रमण को नहीं हटाया तो हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता खुद यह अतिक्रमण हटा देंगे। हालांकि अधिकारियों ने ज्ञापन मिलने के बाद अब मामले की जांच करवाने का कहा है। अतिक्रमण मिलने पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। हिंदू जागरण मंच के द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमें विभिन्न विषय हैं और विभिन्न विषयों को चूंकि आयुक्त महोदय के नाम पर ज्ञापन है, आयुक्त महोदय के संज्ञान में ज्ञापन लाया जाएगा, उनको दिया जाएगा। कुल कितनी मांग कर रहे हैं ज्ञापन के माध्यम से, क्या कुछ विषय हैं इनके? हिंदू जागरण मंच के जो प्रतिनिधि थे उनके द्वारा ज्ञापन का वाचन किया गया था और कुछ 8-10 मांगे हैं उनकी और कुछ विषय उन्होंने संज्ञान में लाने का प्रयत्न किया है। जैसा मैंने कहा है कि ज्ञापन आयुक्त महोदय के को एड्रेस किया गया है, ये आयुक्त महोदय को प्रस्तुत किया जाएगा। आज हिंदू जागरण मंच इंदौर महानगर में बढ़ते लैंड जिहाद के विरोध में यहाँ निगम कमिश्नर का घेराव एवं चेतावनी ज्ञापन देने आया था। लगातार इंदौर में गणगौर घाट पे मुस्लिम अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। प्राचीन गणेश मंदिर के आसपास बाणेश्वर कुंड पे दरगाह का निर्माण कर लिया गया है। भैरू बाबा की मूर्तियां हटा के वहाँ वो पूरा हरा पोत दिया गया है। मंदिर के आसपास मरी माता कुमार खाड़ी शमशान घाट के पास में एक कब्रिस्तान बना दिया गया है जिसका गेट शमशान में दे दिया गया। इसी प्रकार MG रोड में फाइन आर्ट कॉलेज के पास में एक प्राचीन हनुमान जी का और भगवान शिव का मंदिर है। उस मंदिर को मकबरे का नाम दे दिया गया, उसके पट बंद कर दिए गए, वहाँ पूजा आरती बंद करवा दी गई और उसको बोलते जो भी वहाँ पूजा पाठ करने व्यक्ति जाता है उसे कहते कि ये तो मकबरा है। इसी सब विषयों को लेकर हम यहाँ पे निगम कमिश्नर का घेराव करने और चेतावनी ज्ञापन देने आए थे। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहा अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज के विद्यार्थियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल सोमवार को जारी रही। इस दौरान सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए यज्ञ किया गया। रक्तदान कर सरकार से मांग पूरी करने की अपील की गई। कॉलेज परिसर में छात्र पिछले 5 दिनों से सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान विद्यार्थियों ने शासन प्रशासन को आड़े हाथ लेते हुए जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इनका आरोप है कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। कई बार ज्ञापन सौंपने के बावजूद सरकार की तरफ से सही जवाब नहीं आया है। आंदोलन इसी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से बिना उग्रवाद के जारी रहेगा, जिसमें हम समाज के संवर्धन के लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा वो करेंगे। एक अनूठी पहल है जिसमें हम उन्हें पौधरोपण, जिसे प्लांटेशन कहते हैं, ब्लड डोनेशन, कॉलेज की साफ सफाई और अन्य अगले दिनों में हम योग हड़ताल शुरू करने वाले हैं। हम अनूठे तरीकों से कोशिश कर रहे हैं कि शासन तक हमारी बात पहुंचे। उसके लिए हमने कुछ दिन पहले एक हवन रखा था। आज हम ब्लड डोनेशन कैंप रख रहे हैं ताकि शासन को हम दिखा सके कि हम खून पसीने से मेहनत कर रहे हैं। ताकि तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।